हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कंप्यूटर फील्ड्स में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन, जिससे रिलेटेड कुछ हम एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आने वाला है। ये क्या है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये कह रहा है मेन पर्पज ऑफ फंक्शन इज। जो हमारा फंक्शन होता है इसका मेन पर्पज क्या होता है? ऑप्शन ए रीयूजेबिलिटी, ऑप्शन बी है एरर डिटेक्ट, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो हमारा फंक्शन होता है इसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है कोड को बार बार यूज करना। ठीक, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है रीयूजेबिलिटी। ऑप्शन बी है क्वेश्चन टू है हमारा, जो क्या कह रहा है व्हाट आर टाइप ऑफ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में जो हमारे फंक्शन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो जो फंक्शन होते हैं हमारे पाइथन में ये दो प्रकार के होते हैं बेसिक्स। पहला बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है कि बी क्रिएट दी एनी फंक्शन। किसी फंक्शन को जब हम क्रिएट करते हैं तो हिच कीवर्ड यूज, तो हम किस कीवर्ड का यूज करते हैं? तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शन होता है वो हम डेफ कीवर्ड से बनाते हैं, या लैम्डा कीवर्ड होता है जो वन लाइनर फंक्शन का निर्माण करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफर टू मैथमेटिकल फंक्शन। इनमें से कौन सा ऑप्शन मैथमेटिकल फंक्शन में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है इसका SQRT, दूसरा ऑप्शन है रोम्बस, ऑप्शन सी है ऐड, ऑप्शन डी है रैंडम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। SQRT फंक्शन हमारा मैथमेटिकल फंक्शन में पाया जाता है। ठीक, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ए वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ए फंक्शन रिफर्स टू एज। यदि अगर हम किसी फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल डिफाइंड करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो हमारा जो फंक्शन के बाहर वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लोबल वेरिएबल। एक बात और ध्यान रखना कि जो ग्लोबल वेरिएबल होता है हम इसे लोकल वेरिएबल या इनक्लोज में यूज कर सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे x इक्वल टू क्या दे दिए हैं, डेफ फंक्शन लगाए हैं, मतलब x इज इक्वल टू 50 दिए हैं। इसके बाद में डेफ फंक्शन लिखने के लिए डेफ फंक्शन का डेफ कीवर्ड का यूज होता है। यहाँ पे डेफ कीवर्ड लिखे हैं, फिर इसके बाद में फंक्शन नेम लिखे हैं, उसके बाद में पैरेंथेसिस के अंदर एक आर्गूमेंट दिया है x। ठीक, ये पैरामीटर है, x का यहाँ पे पैरामीटर। इसके अंदर प्रिंट क्या लिखा है, x इज x, यानी x की वैल्यू क्या है 50। क्योंकि जो हम अभी पहले ही बोला था जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं उन्हें हम लोग लोकल वेरिएबल या इनक्लोज वेरिएबल में मतलब स्कोप में यूज कर सकते हैं। तो फिर हमारा जो यहाँ पे प्रिंट x इज जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज 50। इसके बाद में यहाँ पे x की वैल्यू 2 डिफाइंड कर दी गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट चेंज लोकल x टू। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी इस फंक्शन के अंदर। इसके बाद में हम बाहर आए और फंक्शन को कॉल किए हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट मिला पहले वो क्या मिला है, x इज, हमें क्या मिला यहाँ पे, x इज, पहला यहाँ से क्या मिला 50, पहला क्या मिला यहाँ पे 50 मिला। उसके बाद में इसी प्रकार जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, चेंज लोकल x टू
2। ठीक, तो इसके जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा दूसरा जो हमारा प्रिंट होगा। इसके बाद में नीचे क्या लिखा है, प्रिंट एक्स इज नाउ। तो हमारा जो अब बाद में जो हमारा एक्स होगा, अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे जो हमारा प्रिंट फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है ये ग्लोबल स्कोप में है। तो ग्लोबल स्कोप में लोकल वेरिएबल को यूज नहीं करते। ठीक, तो फिर यहाँ पे जो हमारा ग्लोबल स्कोप है में ये जो प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है एक ग्लोबल वेरिएबल को यूज करेगा। तो यहाँ पे जो ग्लोबल वेरिएबल है हमारा ये है x इक्वल टू 50। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, x इज नाउ। तो फिर आप यहाँ प्रिंट के अंदर देख रहे होंगे x इज नाउ, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा इसकी जगह पे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसका एकदम क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। एक डेफ कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे मैक्सिमम फंक्शन का नाम है जिसके अंदर 2 पैरामीटर हैं x, y। इसके अंदर एक कंडीशन लगाए हैं, इफ़ x की वैल्यू y से छोटी है तो रिटर्न करे x को, एलिफ अन्यथा x की वैल्यू अगर इक्वल है y के तो रिटर्न करे इक्वल नंबर। ठीक, एंड एल्स स्टेटमेंट के अंदर है, यदि मतलब अगर ये दोनों कंडीशन गलत हैं तो रिटर्न के अंदर x डबल स्टार का मतलब यहाँ पे होता है पावर, तो x पावर 2, x पावर 2। अगर ये दोनों कंडीशन गलत हैं तो हमें एल्स के अंदर का स्टेटमेंट रन करे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट मैक्सिमम 3,4। अब यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक, क्या जो हमारा इफ़ कंडीशन दिखा रहा है यहाँ पे x लेस देन y, तो यहाँ पे देख रहे होंगे 3 जो है 4 से छोटा है। तो ये जो हमारा पहला कंडीशन है, इफ़ कंडीशन, यही यहाँ पे क्या है, ट्रू है। यदि यहाँ पे ये ट्रू है तो ये मतलब हमें रिटर्न क्या करेगा, x की वैल्यू को। और x की वैल्यू सॉरी यहाँ पे दी नहीं हुई है ऑप्शन में, तो x की वैल्यू यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑप्शन डी के जगह पे 3। ठीक, 3 लिख लीजिए इसे। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एकदम सही होगा 3। इस ऑप्शन में गलत हो गया इसलिए इसे मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो 3 है। ठीक, इसलिए मतलब अगले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे भी मतलब फंक्शन बनाया गया है जिसमें ग्रेटर नाम है, फंक्शन नेम ग्रेटर है। इसके अंदर हमने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट का उपयोग करके x की वैल्यू 3 कर दी है, y की वैल्यू 0 कर दी है। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट हैं लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है ग्रेटर के अंदर एक आर्गूमेंट की वैल्यू को चेंज किया गया है। ठीक, यहाँ पे क्या किया गया है, y इज इक्वल टू 7। तो ये 0 से ना हो के अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक, तो फिर यहाँ पे अब y की वैल्यू कितनी हो गई, 7। ठीक, अब यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट को देखिए, ये क्या कह रहा है, x लेस देन y। तो क्या 3 जो है लेस देन है y से, तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन एकदम, ऑप्शन क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो फिर आपको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलेगा, प्रिंट x इज लेस इन y। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या कर रहा है, x इज लेस
इन वाई। जो हमारा एक्स है वो वाई से छोटा है, लेकिन ये स्ट्रिंग के फॉर्म में दिया हुआ है, तो यानी ये एज इट इज ऐसे के ऐसे लिखा रहेगा। तो आप ऑप्शन ए में देखिए, वो स्टेटमेंट एकदम वैसे का वैसा नहीं लिखा है, ना ही बी में लिखा है ना ही सी में लिखा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, व्हाट आर द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू एक यहाँ पे लिस्ट बनाया गया है, जिसमें पहला एलिमेंट जो है हमारा ए बी है स्ट्रिंग के फॉर्म में, दूसरा एलिमेंट जो है वो अपर केस में सी डी लिखा हुआ है, तो तीसरा एलिमेंट जो है वो सेंटेंस में हेलो लिखा है। ठीक, तो डेफ कीवर्ड का यहाँ पे यूज किया, और नेम नाम का एक फंक्शन है जिसके अंदर यहाँ पे लूप चलाया गया है फॉर आई इन एक्स। आई इन एक्स यानी एक्स से एक एक वैल्यू, एक एक एलिमेंट को बाहर आई में रखेगा, उसके बाद में आई पे यहाँ पे कंडीशन क्या करेगा, चेक करेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या आया, आई में क्या आया, ए बी। तो ए बी जो ये आया, ये कह रहा है इफ़ आई इज अपर, तो हमारा जो ए बी है ये क्या अपर है, नहीं, तो फिर मतलब ये कंडीशन गलत हो जाएगा। इसके बाद में फिर इसी लूप में मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, सी डी बाहर निकलेगा। अब सी डी क्या है, अपर है, तो यदि अपर है तो यह क्या प्रिंट करेगा, हेलो करेगा प्रिंट। ठीक, तो हेलो को ये प्रिंट करेगा, एक बार क्या करेगा, हेलो को प्रिंट करेगा। इसके बाद में क्या कह रहा है, इसके बाद में क्या लिखा है, तीसरा एलिमेंट है हेलो। ये जब आई में आएगा तो ये क्या अपर केस में है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इसका पहला लेटर केवल अपर केस में है, इसलिए ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसलिए एक बार ही हेलो फंक्शन हेलो प्रिंट होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, पैरामीटर आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। जो हमारे पैरामीटर होते हैं स्पेसिफाई किए जाते हैं फंक्शन के बाद, फंक्शन नेम के बाद जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। तो ये ऑप्शन एकदम का एकदम गलत है। जो हमारा पैरामीटर होता है ये पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइंस किए जाते हैं, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो हमारा जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। ठीक, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो है, डॉक स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाई द। जो हमारा डॉक स्ट्रिंग होता है, ट्रिपल कोड वाले स्ट्रिंग होते हैं, उन्हें एक्सेस किया जा सकता है डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट ऑन दी ऑब्जेक्ट। जो हमारा डॉक स्ट्रिंग होता है इसे हम लोग डबल अंडरस्कोर डॉक डबल अंडरस्कोर एट्रीब्यूट की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है एकदम क्या है, ट्रू है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, व्हिच फंक्शन इज कॉल्ड वन लाइनर फंक्शन। तो ऑप्शन ए है लैम्डा फंक्शन, ऑप्शन बी है एनोनिमस फंक्शन, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो आपको ध्यान रखना है जो वन लाइनर फंक्शन होते हैं वो लैम्डा फंक्शन ही होते हैं, और आपको ये भी ध्यान रखना है जो लैम्डा फंक्शन होते हैं इनको एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, बोथ। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है वो हमारा वो क्या कह रहा है, वी हैव टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग टाइप और रिक्वायर्ड टाइप बाय यूजिंग द। यदि आपको स्ट्रिंग टाइप और रिक्वायर्ड टाइप, यदि कोई डेटा स्ट्रिंग टाइप से है और आपको अपनी इच्छा अनुसार उसे जिस डेटा टाइप में रखना चाहते हैं उस डेटा टाइप में रखना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे। तो ऑप्शन ए है टाइप कास्टिंग, ऑप्शन बी है टाइप कन्वर्जन, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी है नन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग और टाइप
कन्वर्जन होता है, ये दोनों एक ही होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा। इसके बाद में चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये क्या है, इन प्रिंट फंक्शन विच पैरामीटर डज नॉट यूज। जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है इसमें कौन सा पैरामीटर यूज नहीं होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हमारा जो पहला प्रिंट फंक्शन में जो पैरामीटर होते हैं उसमें SEP यानी सेपरेटर, इंड यानी इंड, जैसे कि कर्सर हम लोग अगर प्रिंट में इंड नहीं लगाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर होता है जो अगले लाइन पे पहुंच जाता है, लेकिन अगर हम उस कर्सर को कुछ कैरेक्टर के बाद अगर रोकना चाहते हैं तो इंड के अंदर जो कैरेक्टर देंगे वो कैरेक्टर के बाद हमारा कर्सर रुक जाएगा वहाँ पे। इसके बाद में फाइल जो होता है ये फाइल को कनेक्ट करने के लिए होता है, और जो प्लस होता है वो बूलियन वैल्यू पे अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस को गलत लिखा गया है। प्लस का जो स्पेलिंग होता है जो प्रिंट फंक्शन में यूज होता है FLUSH होता है, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन डी एकदम गलत आंसर है और सभी सही है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है जो प्रिंट फंक्शन के अंदर फाइल पैरामीटर होते हैं इसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो होती है फाइल में sys.st डॉट, ठीक। ये हमारा फाइल में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नेम होता है, ठीक। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा इन प्रिंट फंक्शन विच पैरामीटर इज ऑप्शनल। जो प्रिंट फंक्शन होते हैं इनमें से कौन से पैरामीटर ऑप्शनल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फाइल इंड प्लस ये सभी के सभी क्या होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी है, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या कह रहा है, विच एग्जाम्पल इज नॉट ए टाइप कास्टिंग फंक्शन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल टाइप कास्टिंग फंक्शन का नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये SRT हो गया, STR होना चाहिए, क्या होना चाहिए STR। यहाँ पे क्या लिख लें STR। एक मिनट, STR होता है, इसे सही कर लें। यहाँ पे क्या हो जाएगा STR। ऑप्शन बी है डिक्शनरी, ऑप्शन सी है सेट, ऑप्शन डी है टपल। तो हम आपको ये ध्यान रखना है जो टाइप कास्टिंग के लिए जो फंक्शन होते हैं वो STR सेट टपल होते हैं, पर डिक्शनरी नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑप्शन इज नॉट ए कीवर्ड। इसमें से कौन सा ऑप्शन कीवर्ड नहीं है। ऑप्शन ए है $_पैग $_पार्सर, ऑप्शन बी है एसर्ट, ऑप्शन डी है डेल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है डेल। डेल क्या होता है, फंक्शन होता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है फंक्शन डिफिनीशन इज अवेलेबल। जो हमारा फंक्शन डिफिनीशन होता है वो अवेलेबल होता है। ऑप्शन ए है मॉड्यूल, ऑप्शन बी है क्लास, ऑप्शन सी है अनदर, ऑप्शन जो डी है वो क्या है ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी क्या है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज है, यहाँ पे लिख नहीं गया, मिसप्रिंट हो गया है। इसलिए आप ध्यान रखें कि जो हमारा फंक्शन होता है डिफिनीशन होता है वो मॉड्यूल क्लास एंड अनदर फंक्शन के अंदर मौजूद होता है, ठीक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन मतलब डी लिख लीजिए ऑल ऑफ दीज। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है
यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएटेड बाई, जो हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो क्रिएटेड होते हैं, क्रिएट किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है डेफ कीवर्ड, ऑप्शन बी है इफ़ कीवर्ड, ऑप्शन सी है असर्ट कीवर्ड, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है डेफ कीवर्ड। ठीक, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, दी फंक्शन एक्सेप्ट ओनली इंटीजर एज ए आर्गूमेंट। इनमें से कौन सा फंक्शन है जो केवल और केवल इंटीजर आर्गूमेंट की तरह यूज करता है। तो हमारा जो CHR फंक्शन होता है ये इंटीजर को एक्सेप्ट करता है आर्गूमेंट की तरह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो सही लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।